किरचॉफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हर बार, काफी खास क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2021, 22 और 23 में आया है। उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कि I1 और I2 का वैल्यू बता दीजिए। अब क्या हो रहा है, देखो इधर से विद्युत धारा कितनी चल रही है, I1 इधर से जा रही है और I2 इधर से जा रही है, और उसने मार्क करके दिया है कि भैया ये वाली धारा इतनी है। तो वो क्या कह रहा है कि भैया दोनों की वैल्यू बता दीजिए। क्या बताना है, I1 भी बताना है और I2 की वैल्यू भी बतानी है। हमने बात की थी किरचॉफ के सेकंड नियम के बारे में, पास का या लूप का नियम कहते हैं कि किसी भी बंद पास में बहने वाली विद्युत धारा और उसमें लगे प्रतिरोध का गुणनफल का योग यानी कि जरूरी नहीं है ये भी और दूसरा आएगा तो दोनों दूसरे का भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, उसमें लगे ईएमएफ क्या है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ये देखा ये बंद लूप बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप आप ऐसे लें या ऐसे लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। लूप को आप कैसे भी ले सकते हैं, बस बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें भैया I2 इधर से आ रही है और 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो इधर से विद्युत धारा आएगी तो इसके पास जाने के लिए किधर से ये कौन सा पाथ लेगी, ये वाला पाथ लेगी। तो यहाँ पे कितनी धारा हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, क्योंकि इधर से नहीं जा पाएगी और इधर से नहीं जा पाएगी। तो कौन सा रास्ता बन रहा है, ये वाला रास्ता, इस वाले से आप क्रॉस कर जाओगे। तो अब क्या करेंगे, तो लेते हैं जी, कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं I1 से, I2 से, I2 इंटू 1, I2 इंटू 1 कितना है, 13, ठीक है, प्लस क्या है, इसको पास फर्स्ट मान लेता हूं, इसको पास सेकंड मान लेता हूं, या लूप फर्स्ट या लूप सेकंड भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो I2 इंटू 1 हो गया, प्लस ये कहां से जा रही है, I1 प्लस I2 कहां से जा रही है, 2 ओम से जा रही है। I1 प्लस I2 जा रही है आपकी किससे, 2 ओम से, बराबर किसके कहा है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कितना है जी, 1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, I2 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2I1 हो गया इधर, प्लस 2I2 हो गया, बराबर 1 आ रहा है। तो ये I2 और I2 कितना, 2I2 कितना हो जाएगा, 3I2 हो जाएंगे। तो I1 2I1 प्लस 3I2 बराबर आ गया आपका 1 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर ए आ गई। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, फ्रॉम लूप, ये तो कौन सा लूप था, ये फ्रॉम पास फर्स्ट था, ठीक है। अब पास 2 से लेते हैं, फ्रॉम पास सेकंड या द्वितीय पास से, ठीक है। क्या हो जाएगा, लो जी यहां से चल रहे हैं, तो यहां से आई I1 आ रही है ना, तो I1 आ गई, I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 प्लस, अब कहां से, इधर से मुड़ गए हम, तो I1 प्लस I2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या उल्टा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 इंटू I1 प्लस I2 बराबर कितना है, 2 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको भी थोड़ा सा खोल देते हैं, तो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2 आ गया। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 3I1 प्लस 2I2 बराबर आ गया आपका 2 से। इक्वेशन नंबर बी। हमसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि I1 और I2 की वैल्यू बता दीजिए। देखो I1 और I2 दो अननोन हो गए, यहाँ पे भी दो, एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन है, 2 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन मिलना संभव है, ठीक है। देखते हैं जी क्या आ रही है। तो क्या आ जाएगी, 2I1 प्लस 3I2 बराबर 8 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। अब क्या करेंगे, देखो ये कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो पहले कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6I1 प्लस, इसे किससे कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, इसे कितने से कर रहे हो, 2 से कर रहे हो। पर ये वाली चीजें उसमें नहीं लिखनी, कहां,
कॉपी में ऐसे नहीं लिखना, इसमें लिखोगे समीकरण ए को 3 से तथा बी को 2 से गुणा करने पर या घटाने पर, बाद में घटाने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6i1 प्लस 3 से करना 3 तिया 9i2 बराबर 3, ठीक है। इसे कर रहे हैं 2 से, 3 दूनी 6i प्लस कितना आ जाएगा, कितना 4i2 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसे हटा लेता हूं क्योंकि ये कॉपी में आपको ऐसे नहीं लिख के देना, ऐसे देना है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे एक दूसरे से। ये घट गया जी, कट गया जी, घटाने के पे क्या हो गया, ये हो गया 5i2 बराबर -1, तो i2 बराबर कितना आ गया -1/2, सॉरी 5, तो क्या आ गया 0.2, वो भी नेगेटिव का, क्या है इसकी एम्पियर आ गया। आप दो तरीके से कर सकते हो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके कर लो, तब भी सेम आना है। या इस वैल्यू को उठा के इसमें दे मारो, इसमें दे मारो, ठीक है। पुट दिस वैल्यू या वैल्यू इन इक्वेशन ए, यह है मान समीकरण ए में i2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो 2i1 प्लस 3i2 यानी कि 0.2 किसका है जी, नेगेटिव का है, ठीक है। इस नेगेटिव को उठाओ यहां से, कहां ले जाओ, यहां ले जाओ, ठीक है। i2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ रहा है ना, तो 2i1 माइनस 3 दूनी 6, 0.6 बराबर 1, ये माइनस में अगर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, 2i1 बराबर आ जाएगा 1.6, 1 प्लस 0.6 यानी कि 1.6 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई 0.8 क्या एम्पियर, यानी कि i1 की वैल्यू कितनी आई है, i1 की वैल्यू आई है आपकी 0.1 एम्पियर। वो पूछ रहा है कि भैया कहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस वाले से कितनी हो रही है, i2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.2 आई थी ना, 0.2 माइनस में। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि आप डायरेक्शन लेके ये वाली चले थे, पर 2 एम्पियर धारा किधर जा रही है, इधर, यानी कि इसका रियल साइन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। i1 की वैल्यू कितनी आई है 0.8, यहां से कितनी धारा चल रही है, यहां कितनी है 0.8, ठीक है। इधर कितनी जाएगी 0.8 में से ये घटा दो, तो इस वाले सिरे से जा रही है 0.6, समझ में आया। तीनों सिरों पे i1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, कितनी आई 0.8, माइनस का मतलब है कि करंट आपकी उल्टी डायरेक्शन में लेनी है, और यहां से कितनी गई 0.6, आना भी चाहिए था 0.8 आई थी, 6 इधर चली गई, 2 इधर चली गई, खत्म काम। समझ में आया, खास क्वेश्चन आने का चांस है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2023 में आया था, और वो पूछ रहा है कि i1 और R1 R2 और R3 जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनसे बहने वाली धारा कितनी होगी, और इसमें एक 30 वोल्ट और एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो मैंने आपको क्या कह रखा है कि हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से क्या चलनी है, विद्युत धारा चलनी है, जितनी जाएगी उतनी ही वापस आएगी, समझ में आ रहा है। तो भैया यहाँ से कितना चला, मान लिया जी i1 यहाँ से चल रही है, अब यहाँ से कितना चल रही है, ये है 10 वोल्ट की और प्लस वाला टर्मिनल ये है, तो i2 इधर से चल रही है। देखो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी, पर हमने ये मान के चल रहे हैं कि दोनों धारा इधर आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा i1 प्लस i2, या i3 मान के i1 प्लस i2 आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, और जो जहां से गई है वो वहीं पे वापस घूम के आनी है, तो ये आ गया 10, सॉरी i1 और इधर से कितनी आएगी, इधर कितनी जाएगी i2, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
इसको शुरू करते हैं जी। अब आप लूप कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले को कैसे बना है, इसको ऐसे बना लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये आएगा तुम्हारा I2, लूप फर्स्ट ले रहे हैं, इसको लूप फर्स्ट मान लेता हूं और इसको लूप सेकंड मान लेता हूं। हाँ जी, आपने क्या लिया, एक लूप लिया है, एक लूप को फर्स्ट मान लिया, एक लूप को सेकंड मान लिया है, ठीक है ना। तो आप क्या लेंगे, पहले लूप फर्स्ट लेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, लूप फर्स्ट ये है, तो यहां से धारा चली है I2 धारा चली है और 10 के साथ उसने संपर्क साधा है, तो यानी कि I2 इंटू 10, I2 इंटू 10, फिर कहां से आई है, यहां से मुड़ गई, कितनी धारा आई है, I1 प्लस I2 आई है, I1 प्लस I2 आई है, किससे निकली है, 20 ओम से निकली है, बराबर आगे कोई मिला नहीं तो 10 में जाके घुस गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10I2 प्लस 20I1 प्लस 20I2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, I2 से मिल जाएगा, तो 20I1 प्लस 30I2 बराबर 10। पूरी समीकरण को 10 से भाग दे दो, ठीक है ना। देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, डिवाइड करके कहानी खत्म करो इसकी। 2I1 प्लस 3I2 बराबर कितना आ गया, 1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम लूप टू, लूप 2 से ले लेंगे अब, या लूप 2 के अनुसार क्या करेंगे भैया, कितनी धारा चली है, I1 चली है, किससे मिली है, I1 प्लस I2 से मिली है, तो I1 यहाँ से कुछ होना जाना नहीं है, तो I1 प्लस I2 मिली है, किससे निकली है, 20 से निकली है, तो I1 प्लस I2 इंटू 20, ठीक है। अब आप पूछो तो भैया यहाँ से I2 निकालने का फायदा क्या हुआ, हम लिखेंगे तभी जब वो किसी रेजिस्टेंस के संपर्क में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना के संपर्क में आया, 20 से, तो I1 प्लस I2 आई, फिर यहाँ आई, I2 इधर भाग गई और I1 इधर से आई गई, तो ये कितना हो गया, लूप 2 में यहां से तो हमने माना है ना I1 आएगी, जो जितनी जाएगी उतनी वापस आनी है, तो प्लस I1 इंटू कितना 10 बराबर कितना आना है, बैटरी कितने की लगी है, 30 की लगी है, ठीक है। कर लो जी थोड़ा सा, 20I1 प्लस 20I2 प्लस 10I1 बराबर कितना हो गया, 30 आ गया जी, बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो I1 से जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 30I1 प्लस 20I2 बराबर 30, 10 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 3I1 प्लस 2I2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। सेम इक्वेशन बन गई पहले की तरह की ना, ठीक है ना। तो 2I1 प्लस 3I2 बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है जी। इसको 2 से गुना कर देंगे, और सॉरी इसे 3 से कर देंगे और इसे 2 से कर देंगे पहले की तरह, ठीक है ना। कोफिशिएंट इक्वल करना है ना मुझे, तो क्या करें, तो ये हो गया तुम्हारा 6I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 3 दिए, ओ सॉरी 2 से कर रहे हो ना गुना, तो 6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पकड़े। चलो जी, ये कितना आ रहा है, 6I1 प्लस 9I2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट गया, माइनस 5I2 बराबर कितना आ गया, बोलो 3 आया है क्या, 3 आया है क्या, अच्छा ये 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर रहे हो ना सर, 3 दूनी 6 और ये 3 से गुना किया, कितना आ गया, 3 आया, तो कितना हो जाएगा, I2 बराबर आ गया 3/5 माइनस में, तो डिवाइड करेंगे, तो 56 है 30, तो 0.6 नेगेटिव में, ठीक है। ये क्या आ गया, एम्पियर आ गया। किस में रख देंगे, इसमें से किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। उधर चले, तो जब रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2I1 प्लस 3I2, I2 कितना है 0.6, माइनस का है तो यहाँ माइनस कर दूं, बराबर कितना आ रहा है, बराबर 1, ठीक है।
36 18, 2i2 बराबर आ गया तुम्हारा माइनस का 1.8 बराबर आ गया 1, ठीक है ना। तो 2i1 बराबर आ गया 2.8, तो i1 कितना आ जाएगा 1.4। आसान है। तो अब बता दीजिए कितनी कितनी, हाँ इस वाले से कितनी जा रही है धारा i1 यानी कि 1.4, कितनी जा रही है 1.4। अच्छा इन्होंने लिया होगा कौन सा कितना रेजिस्टेंस है, तो R1 से गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा कितनी है जी 1.4, ठीक है। I यानी कि R2 से गुजरने वाली कितनी हो जाएगी, R2 से गुजरने वाली कितनी धारा हो जाएगी बताओ, I1 प्लस I2, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है बोलो बोलो 1.4 माइनस 1.6 आ गया ना, तो कितना आ गया 0.8 आ गया। तो यहां से कितनी जा रही है 0. ये कितना था 2 से, R3 से कितनी हो जाएगी कितना, R2 की वैल्यू चाहिए मुझे कितना माइनस का 0.6। इसका मतलब क्या है कि आपने धारा ली तो ऐसे है पर धारा की डायरेक्शन बेसिकली ऐसे ही होती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है, ठीक है नोट करो एम्पियर, ठीक है।